हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। तो आइए शुरू करते हैं मिलकर पढ़ना। क्रिया क्रिया यानी कि काम। जब हमें किसी भी शब्द से ये पता चलता है कि भाई कोई काम हो रहा है, हो चुका है, तो वो शब्द क्रिया कहलाते हैं ना। किस शब्द से किसी काम के होने या किए जाने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। किसका? काम के होने या किए जाने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण देखते हैं। खाना, पीना, रहना, जाना, तैरना, कूदना, उछलना, मरना, जीना, रोना, और यहाँ तक कि जो सोना है ना, सोना भी एक काम होता है। जब सोते हैं वो भी एक काम ही होता है। और क्रिया की विशेषताएं क्या है कि जो क्रिया है उसके बिना वाक्य पूरे नहीं हो सकते। कुछ क्रियाएं स्वघटित होती हैं और कुछ की जाती हैं। जैसे कि सांस लेना, ये स्वघटित है। देखना स्वघटित है, ये अपने आप होता है। हम और किसी को मारना, ये हम करते हैं। किसी को डांटना, ये हम कर रहे हैं। सांस लेना, भोजन का पचना, जो हम खाना खाते हैं पच जाता है, वो अपने आप होता है, वो हम करते नहीं है ना, लेकिन खाते हम खुद है। तो कुछ क्रियाएं अपने आप होती है और कुछ क्रियाएं की जाती हैं। क्रियाएं एक या अधिक शब्दों से मिलकर बने होती हैं। क्रिया के रूप लिंग, वचन, कारक तथा काल से प्रभावित होकर परिवर्तित हो सकते हैं, इसलिए वह विकारी शब्द होते हैं। यानी कि जो क्रिया है वो लिंग, वचन, कारक, काल से जो है उनमें बदलाव आ जाता है। इसके बाद देखते हैं हम क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु के 4 भेद होते हैं, जिसमें कि पहला है सामान्य धातु। क्रिया के धातु में ना प्रत्यय लगकर बनती। सामान्य धातु कब बनती है? जब क्रिया की जो धातु है उसमें हम ना प्रत्यय लगाते हैं। जैसे लिख, ये धातु है, इसमें हमने ना लगा दिया, ना प्रत्यय है, तो लिख जमा ना हो गया लिखना। धातु में हमने ना प्रत्यय लगा दिया और बन गया ये लिखना। इसी प्रकार दूसरी धातु है व्युत्पन्न धातु। सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर बनती है। जो सामान्य जो धातु है, सामान्य धातु, इसमें प्रत्यय लगाते हैं। जिसे लिखने में ना प्रत्यय लगाया, लिखवाना है ना, लिख में आना प्रत्यय लगाया, लिखाया ये प्रत्यय लगाया। इसी प्रकार है नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनती है। कैसे बनती है? जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के शब्दों में हम क्या लगा देते हैं? प्रत्यय लगा देते हैं, तो नाम धातु बनती है। जैसे हाथ से बना जाना, बात से बतियाना, चिकना से चिकनाना, लाठी से लठियाना और लात से लतियाना। ये क्या क्या है? संज्ञा है ना। ये लात, लाठी, बात, चिकना क्या है? संज्ञा सर्वनाम शब्द है ना, विशेषण शब्द है, जिनमें हम प्रत्यय लगाकर नाम धातु बनाते हैं। इसी प्रकार है मिश्र धातु। संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, लेना, लगना, होना आदि आकर ये मिश्र धातु बनती है। इसके बाद आता है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, जो कि 2 होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब हम अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को भी आगे जानेंगे। अकर्मक क्रिया, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं ना। अपेक्षा नहीं होती उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा हंसती है, बच्चा रो रहा है। इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ है सकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देव ने सेब खाया, मोहन पानी पी रहा है। अब हम यहाँ समझते हैं सकर्मक और अकर्मक को। यहाँ है क्रिया की पहचान। क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कहलाता है। जिन वाक्यों में एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक तथा 2 कर्म वालों को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, तो जो क्रिया है, क्रिया से पहले अगर हम क्या लगाकर प्रश्न करें और हमें उसका जवाब मिल जाता है तो वो कहलाता है सकर्मक क्रिया, और अगर जवाब नहीं मिलता तो वो कहलाती है अकर्मक क्रिया। जैसे राम ने खाना खाया, तो खाना खाया, खाया क्रिया है,
तो क्रिया खाया से पहले प्रश्न लगा दीजिए, क्या खाया? जवाब मिला खाना खाया। जिस भी क्रिया शब्द के आगे क्या लगाकर प्रश्न करने से हमें क्या का जवाब मिल जाता है वही है सकर्मक। देखिए एक और उदाहरण देखते हैं। रमा ने पाठ याद कर लिया। कर लिया क्या है? क्रिया कर लिया, कर लेना। उसके आगे प्रश्न बनाया रमा ने क्या याद कर लिया, तो क्या का जवाब क्या मिला? पाठ याद कर लिया। यानी कि रमा ने पाठ याद कर लिया क्या है? ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार रमा रोती है ना, रोना क्रिया है, तो अगर हम रोना का क्या लगाए, रमा क्या रोती है, तो इसका तो कोई जवाब नहीं मिलता। क्या रोती है? रमा हंसती है। रमा क्या हंसती है? कोई जवाब नहीं है। तो जिन क्रिया शब्दों के आगे क्या लगाकर प्रश्न करने पर वाक्य में हमें जवाब मिल जाता है वो सकर्मक क्रिया, और जिसमें जवाब नहीं मिलता वो अकर्मक क्रिया होती है। अब हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। पहला संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। जब क्रिया दो या दो से अधिक क्रिया के मेल से बनी हो, ना, दो क्रिया, दो हो या दो से ज्यादा, जब उनके मेल से बनी हो तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पत्र लिख दिया है, रमा गीता पढ़ने लगी, घनश्याम रो चुका, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। यहाँ देखिए दिया है, देना क्रिया है, और लिखना ये भी क्रिया है, तो दो क्रिया मिल गई, एक यहाँ और एक यहाँ। इसी प्रकार पढ़ने लगी, लगना एक क्रिया और पढ़ना भी क्रिया, दो क्रियाएं मिल गई। यहाँ पर दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बने हो तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये दो क्रिया मिल रही है यहाँ पर। इसी प्रकार रो चुका, चुकना क्रिया है, रोना भी क्रिया है, दो क्रिया यहाँ पे फिर से मिल गई। रोने लगा, लगना और रोना क्रियाएं हैं। पहुंच गया, गया ये भी क्रिया है, और पहुंचना ये भी क्रिया है। जब दो क्रियाएं मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसके बाद है सहायक क्रिया, यानी जो हमें सहायता करती है, सहायक क्रिया। जो क्रिया शब्द मुख्य क्रिया शब्द की वाक्य निर्माण में सहायता करते हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया शब्द मुख्य क्रिया, जो मेन मुख्य क्रिया है, उसके निर्माण में वाक्य को पूरा करने में जो सहायता करते हैं उसे हम सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे तुम खेल रहे थे, मुझे जल्दी ही बिस्तर पर जाना चाहिए। जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? बिस्तर पर जाना चाहिए। किसे? मुझे जल्दी बिस्तर पर जाना चाहिए। देव की टीम फुटबॉल खेल जीत सकती है। गेम खेलने से पहले आपको अपना होमवर्क करना होगा। कब करना होगा? गेम खेलने से पहले। वाक्य यहाँ पूरा हो रहा है, क्या होगा? गेम खेलने से पहले उसको अपना होमवर्क पूरा करना होगा। यह है वाक्य निर्माण में मुख्य क्रिया की सहायता। देव ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट पर अतिरिक्त मेहनत की। देव ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट पर अतिरिक्त मेहनत की। क्या करी उसने? अतिरिक्त मेहनत की। ये मुख्य शब्द से वाक्य निर्माण हो रहा है, सहायता। राधा 1 महीने से यहाँ काम कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जिन शब्द के माध्यम से पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने को प्रेरित कर रहा है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब हमें पता चल जाए कि जो करता है वो कोई भी काम खुद नहीं कर रहा बल्कि किसी और से करवा रहा है, किसी दूसरे के द्वारा काम पूरा किया जा रहा है, ऐसी क्रिया हम प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने नौकर से काम करवाया, मैंने खुद नहीं किया, मैंने क्या किया? नौकर से काम करवाया। ये है प्रेरणार्थक क्रिया। जब हम कोई भी कार्य स्वयं ना करके करता, स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। इसको काम के करने की प्रेरणा दी जाती है, ना काम उसे बोलकर करवाया जाता है। सीता राधा से पत्र पढ़वाती है। यहाँ सीता ने पत्र खुद नहीं पढ़ा, उसने क्या किया? राधा से पत्र पढ़वा लिया। अध्यापक श्याम से बच्चों को पाठ पढ़वाता है। अध्यापक खुद नहीं पढ़ा है बल्कि श्याम से बोले बच्चों को पाठ पढ़वाओ। अध्यापक ने खुद नहीं पढ़ा है बल्कि श्याम के द्वारा बच्चों को पाठ पढ़वाया गया। अध्यापक ने श्याम से अपना काम करवाया, उसको प्रेरणा दी। यह है प्रेरणार्थक क्रिया। मालिक नौकर से गाड़ी साफ करवाता है। मालिक ने खुद से अपनी गाड़ी साफ नहीं की बल्कि उसने किससे करवाई? नौकर से। प्रेरणार्थक। उसने राधा से पत्र लिखवाया। उसने खुद नहीं लिखा बल्कि राधा से पत्र लिखवाया। उसने माली से सिंचाई करवाया। उसने क्या करा? खुद से सिंचाई नहीं की बल्कि माली से सिंचाई
घर वाले। जब हम अपना काम खुद नहीं करके, है ना, जो करता है वो जब कोई भी काम खुद नहीं करके, स्वयं ना करके किसी दूसरे से काम को करवाता है, काम करने के उसे प्रेरित करता है, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व का मतलब होता है पहले। जिन क्रिया शब्द को मुख्य क्रिया से पूर्व किया जाता है, यानी एक काम के पूरा होने से पहले हमें पता चले कि दूसरा काम पूरा हो चुका है, तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मोहन पढ़कर खेलने चला गया। खेलने चला गया लेकिन कब गया? पढ़कर। पहले पढ़ने वाला काम पूरा हुआ है ना, पूरा काम हो गया। खेलने से पहले पढ़ने वाला काम हो गया, तब वो खेलने के लिए गया है, पहले हो गया पूर्वकालिक क्रिया। राम खाना खाकर सो गया, हो गया लेकिन खाना खाकर, या खाना खाने का जो काम है पहले हो गया, ये पूर्वकालिक क्रिया। राधा ने स्नान करके भोजन किया। भोजन कब किया? पहले उसने स्नान किया, यह है पूर्वकालिक क्रिया। जो पहले काम हो जाता है, पहले क्रिया हो जाती है। पुजारी ने नहाकर पूजा की। पुजारी ने पूजा की लेकिन कब करी? नहाकर। जो नहाने वाला काम था वो पहले किया। चोर सामान चुराकर भाग गया। भाग गया, ये भागने वाला काम कब हुआ? सामान चुराने के बाद। तो यानी एक काम के होने से पहले क्रिया के उन पर जो दूसरी क्रिया पूरी हो जाती है, उसका काम पूरा हो जाता है, पहले कर लिया जाता है, तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानते हैं। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए